जय माता के सारे भगतां नूं, सारे प्रेमियों नूं जय माता की। इस सारे संसार के कर्ता विष्णु भगवान जी, अच्छी विद्या देने वाली माँ सरस्वती जी और श्री गुरु के चरणों में नमस्कार करके मैं माघ महात्म कथा शुरू करता हूँ। बोलिए गुरु महाराज की जय, बोलो गणपति गणेश महाराज की जय, माघ महात्म की जय। कार्तवीर्य जी बोले, हे भगवान, यह राक्षस और कांचन मादनी कौन थे? उसने अपना धर्म कैसे दिया तथा इन दोनों का साथ कैसे हुआ? हे ब्राह्मण, हे ऋषि अत्रि के संतानों के सूर्य, मुझसे आप मेरे कौतूहल को पूर्ण करते हुए सब बताइए। दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजन, इस विचित्र चिरकाल इतिहास को सुनो, जिसके सुनने से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कांचन मालिनी नामक एक बड़ी रूपवती अप्सरा थी। वे माघ महीने में प्रयाग में जाकर स्नान करके वह शिव जी के मंदिर में जा रही थी। गिरिराज हिमालय पर्वत में कुंज में गौ रूप में खड़े हुए उस वृद्ध असुर ने गगन मार्ग में जाती हुई उस सोने के समान तेजवान सुंदर कांटे वाली चंद्रमुखी अप्सरा को देखकर कहा कि हे मुकेशी, हे पीन पयोधरे, तुम कौन हो तथा कहाँ से आई हो? तुम्हारे वस्त्र और बैणी क्यों गीले हैं? हे भीरू, तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो? हे भद्रे, किस पुण्य से तुम्हारा यह अति तेजस्वी शरीर इतना मनोहर है? हे सुलोचने, मेरे मस्तक पर तुम्हारे वस्त्र से गिरे हुए एक बूंद जल से मेरा क्रूर मन अक्षण भर में शांत हो गया। इस जल की क्या महिमा है? क्या तुम शीलवती हो? मुझे बताओ। तब अप्सरा ने कहा, हे राक्षस, सुनो, मैं कामरूपिणी अप्सरा हूँ। मेरा नाम कांचन मालिनी है। मैं प्रयाग में जा रही हूँ और गंगा यमुना में भली प्रकार मेरे वस्त्र भीगे हुए हैं। हे राक्षस, मैं श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर जाकर शिव भगवान जी, शिव पार्वती जी रहते हैं, वहाँ जा रही हूँ। त्रिवेणी के जल से मेरी क्रूरता निकल गई, जिसके पुण्य प्रभाव से मैं सुबुद्धि गंधर्व की कन्या और उमा की प्यारी सखी हुई हूँ। ब्रह्मा जी ने जो कहा था वह चकित करने वाला मेरा उदाहरण सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वैश्या रूप और लावण्य से पूर्ण दूसरी युवतियों में शिरोमणि थी, इसलिए मुझ पर सारा नगर मोहित था। अमूल्य वस्त्र, गहने, धन और पोशाक मैंने प्राप्त किए। मेरे पास सोने की कोई कमी नहीं थी। काम पीड़ित युवा पुरुष मेरे चरणों की सेवा करते थे। कई कामी लोग आपस में सर्वदा करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह मेरा समय व्यतीत हुआ। वृद्धावस्था आने पर मैंने विचार किया कि मैंने न दान किया, न तप किया और न महादेव जी की आराधना की। न दुर्गा देवी की पूजा की, न विष्णु भगवान की आराधना की, न ब्राह्मणों को तृप्त किया, न प्राणियों का हित किया।
हे राक्षस, मैंने बहुत से पाप किए थे जिससे मेरा मन दुखी था। इस तरह बहुत सा विलाप करके मैंने ब्रह्मज्ञ, वेद निपुण और राजा के पुरोहित ब्राह्मण से जाकर पूछा कि मेरा निस्तार किस प्रकार होगा। मुझे दीन पापनी को पाप रूपी कीचड़ से उभारिए। हे ब्राह्मण, हर्ष से मुझ पर दया का जल छिड़किए। साधु सज्जन अच्छे बुरे सभी पर दया करते हैं। इस तरह मेरे करुण वचन सुनकर वे विद्वान ब्राह्मण मुझसे प्रेम पूर्वक बोले, हे सुमुखी, मैं तेरे सब निषिद्ध आचरणों को जानता हूँ। तू मेरी बात मान, शीघ्र ही प्रजापति के क्षेत्र प्रयाग को जा। वहाँ पर जाकर स्नान कर, इससे तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। परंतु हे वीरो, तीर्थ में मन से भी शुद्ध क्रिया मत करना, मन से भी अशुद्ध क्रिया मत करना। प्रयाग में स्नान करने से पवित्र होकर तू अवश्य ही स्वर्ग में जाएगा। हे भामिनी, दूसरे देश में किए हुए पाप उसी वक्त प्रयाग में नष्ट हो जाते हैं। हे भीरू, सुनो, पुराने समय में गौतम मुनि की स्त्री को देखकर इंद्र काम के वशीभूत हुआ था और अपने काम को छिपाते हुए उसके पास चला गया। इस पाप के फल से तथा वहाँ जाने से इंद्र का शरीर अत्यंत ही लज्जापूर्ण और कुरूप हो गया। उसके पति के श्राप से इंद्र के शरीर में हजारों भग चिन्ह हो गई। तब मुंह नीचा करके देवराज इंद्र मेरु पर्वत के शिखर पर 100 योजन लंबे स्वच्छ जल में भरे हुए सरोवर में जाकर स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटर में घुस गया। वहाँ बैठकर अपने को तथा कामदेव को धिक्कारने लगा। काम के पाप से निंदित होकर सब मनुष्य नरक में जाते हैं। आयुष्य, कीर्ति, धर्म, यश और धैर्य को नष्ट करने वाले सदैव ही दुराचारी कामदेव को धिक्कार है। यह विपत्ति का उचित स्थान है। देह में स्थिति, दुख में दमन करने योग्य, शत्रु संतुष्ट तथा सदैव कल्याण करने वाला, पद में बलीन हुए स्थान में इंद्र इस तरह कह रहे थे कि हे वीरो, इंद्र के बिना देवलोक शोभा नहीं देता। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल, इंद्राणी सच्ची के साथ जाकर बृहस्पति जी से पूछने लगे, हे भगवान, हम नहीं जानते कि इंद्र कहाँ गए, उनको कहाँ देखें। देवगण युद्ध करके बिना स्वर्ग की सुंदरता नहीं है। ऐसा उपाय सोचिए कि जिससे स्वर्ग लोक सुशोभित हो और सनात हो जाए। अब देर नहीं करनी चाहिए। इन लोगों का ऐसा वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, अपने अपराध की लज्जा से वह जहाँ स्थित है मैं जानता हूँ, जहाँ पर बैठे हुए हैं वो मैं जानता हूँ। इंद्र बिना विचार किए कार्य करने का फल भोग रहा है। नीति को छोड़ने से भयंकर फल प्राप्त होता है। अरे, राज्य के मध्य में उन्मत्त कृत्य तथा अकृत्य का विचार न करें। भाग्य से नष्ट बुद्धि होकर लोग मूर्खता के काम करते हैं, जिसके अपराध से इस लोक तथा परलोक में के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जहाँ पर इंद्र था वहाँ पर सब मनुष्य बृहस्पति को लेकर चले। उस बड़े सरोवर पर इंद्र को देखकर उनको
मुग्ध करने लगे, जिससे ज्ञान होने पर और बृहस्पति के समझाने पर कमल कलियों से इंद्र बाहर निकले। वे मुख मलिन कुरूप थे, उनकी आंखें लज्जा से मंद थी। इंद्र ने बृहस्पति के चरणों पकड़कर नमस्कार किया और कहा कि हे गुरुदेव, इस पाप से उद्धार होने का उपाय कहिए। इंद्र के वचन को सुनकर बृहस्पति जी ने कहा कि प्रयाग में स्नान करते ही तुम पाप से छूट जाओगे। इंद्र, चलो तुमको लेकर हम लोग वहाँ चलते हैं। तब पुरोहित को साथ लेकर इंद्र वहाँ गए और प्रयाग तीर्थ में स्नान करके शीघ्र ही पापों से छूट गए। तब बृहस्पति जी ने मुग्ध होकर उनको वरदान दिया कि हे इंद्र, हमारे प्रसाद से शीघ्र पापों से निर्मुक्त होकर तेरे शरीर के 1000 योनि के चिन्ह 1000 नेत्र हो जाएं। सच्चे पति इंद्र बृहस्पति के वरदान से 1000 नेत्रों से ऐसा सुशोभित हुआ जैसे मानसरोवर कमल से शोभायमान होता है, और वह स्वस्थ और सुंदर हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय, माघ महात्म की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सारे बोलो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गुरु महाराज की जय, माघ महात्म की जय।